अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब सैफ शानी को फिरोज के बताए हुए तरीके पर अमल करते हुए उसे अपने साथ जबरदस्ती लाने की कोशिश करेगा। इसी के साथ मोइज अब सैफ का क्या हाल करेगा और नेक्स्ट एपिसोड में एक किरदार मजीद इस ड्रामे की कहानी में शामिल होने वाला है। इस किरदार के बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सैफ के हवासों पर तो शानी सवार हुआ है, अब इसीलिए वकील साहब ने सैफ को बताया है कि अगर तुम शानी से मिलना चाहते हो तो शानी को और तुम्हें जज के सामने पेश किया जाएगा। और सैफ इसीलिए परेशान हो जाता है कि अब मैं जज के सामने जब जाऊंगा तो शानी तो मुझे पहचानता ही नहीं और शानी वहां कह देगा कि मैं उसे नहीं जानता हूँ, तो फिर तो ये जज मुझे कभी भी मिलने नहीं देगा। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये सोच सोच कर सैफ पूरे घर में फिर रहा होता है कि मैं क्या करूं और किस तरह से मैं शानी को हासिल करूं। उसकी समझ में कोई बात नहीं आती, तो वो सोचता है कि मैं मोइज के वालिद से बात करता हूँ और वो मेरी बात को जरूर समझेंगे, क्योंकि उसे लालच है मेरे साथ बिजनेस करने का और फिर मुझे चाहिए मेरा बेटा, तो फिर वही बात सुनेगा मेरी और समझेगा। अब सैफ मोइज के वालिद फिरोज को फोन करता है कि कोई ऐसा हल ढूंढिए कि मैं शानी से मिल सकूं, क्योंकि जब भी मैं स्कूल जाता हूं तो आपका बेटा मोइज उसके साथ साथ होता है और मुझे शानी से बात ही नहीं करने देता और मैं घर पर भी नहीं आना चाहता हूं। तो बहरहाल आप इस मसले का कोई हल ढूंढिए, मुझे हर सूरत में शानी से मिलना है। अब यहाँ पर फिरोज कहता है कि यह है तो बहुत ही मुश्किल काम, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ। और अब फिरोज कुछ सोचते हुए सैफ को मोइज के वलीमे के फंक्शन पर इनवाइट कर लेता है और सैफ से कहता है कि वलीमे की तकरीब में लोग वहाँ पर मसरूफ होंगे, तो तुम्हें मौका देखकर शानी को मिलवा दूंगा और तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर वहां पहुंच जाना। अब सैफ कहता है कि जी बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। अब यहाँ पर सैफ की वालदा पूछती हैं कि बेटा क्या बना और क्या कहा वकील ने आज तुमसे, तुम तो वहां गए थे ना। लेकिन सैफ अपनी माँ को सारी की सारी बात बता देता है कि किस तरह वकील ने मेरी मदद की, वो भी मोइज के वालिद के थ्रू, और अब मुझे मिलना है शानी से, वो भी जज के सामने। इसके लिए उससे पहले मुझे शानी को अपने बारे में बताना होगा कि मैं उसका वालिद हूँ, तभी तो वो जज से कहेगा कि ये मेरे वालिद हैं, तभी ही मैं अपने शानी से मिल सकता हूँ, वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि जज मुझे इस बात की इजाजत दे कि मैं अपने बेटे से मिल भी सकूं। अब आप सिर्फ मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ वो मेरा मकसद पूरा हो जाए। अब यहाँ पर उसकी वालदा कहती हैं कि बेटा मेरी दुआएं किसके लिए हैं, मैं तो हमेशा सुबह शाम तुम्हारे ही लिए दुआएं करती रहती हूँ और तुम्हें मैं परेशान नहीं देख सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस घर का वारिस इस घर में आए, तभी इस घर में रौनक आएगी। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सैफ भी बैंक्वेट में पहुंच जाता है। अब उसके हाथ में फ्लावर बुकेट है और किरण की नजर सैफ पर पड़ती है। जैसे ही वो सैफ को देखती है तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है और घबरा जाती है कि ये सैफ कहां से आ गया है और इसको किसने बुलाया है। लेकिन सैफ है कि वो किरण की तरफ बढ़ रहा होता है और यही वो मंजर है और वक्त अपने आप को एक बार फिर दोहरा रहा होता है। जब किरण की सैफ से शादी हुई थी तब मोइज हाथों में फ्लावर बुकेट लिए किरण की तरफ बढ़ रहा था, और आज किरण की मोइज के साथ शादी है तो सैफ हाथ में फ्लावर बुकेट लिए चला आ रहा है। तो वक्त एक बार अपने आप को दोबारा दोहरा रहा है और किरण को वो सारे सीन याद आ रहे होते हैं जिस तरह से सैफ ने पहली रात किरण के साथ बेतहाशा बदतमीजी की थी और इतना हितक आमेज रवैया अपनाया था कि वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। अब सैफ किरण के पास आके उसे शादी की मुबारकबाद देता है और किरण उससे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सैफ कहता है कि मेरे यहाँ पर बिजनेस पार्टनर है मोइज के वालिद और उन्होंने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया है। इसी दौरान शानी भागता हुआ अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा होता है और किरण जल्दी से उसे पकड़ने लगती है। इतने में जैसे ही सैफ की नजर शानी पर पड़ती है तो सैफ भी शानी को पकड़ने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि शानी इधर आओ मेरे पास, मेरे बेटे यहाँ आओ। लेकिन यहाँ पर अब वो कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहता, क्योंकि मोइज के वालिद ने उसे इनवाइट किया होता है और उन्होंने कहा भी होता है कि मैं तुम्हें शानी से मिलवा दूंगा। इसीलिए अब सैफ ये बात सोचकर खामोश हो जाता है और एक तरफ जाकर बैठ जाता है। अब किरण स्टेज पर बैठी अपने बेटे से बातें कर रही होगी, इतने में ही मोइज वहां पर आ जाएगा। शानी तो उठकर खेलने चला जाएगा, लेकिन मोइज और किरण बातों में लग जाएंगे और इसी के साथ वहीं पर मोइज के वालिद फिरोज आएंगे तो सैफ उनसे मिलेगा और कहेगा कि आई एम सॉरी कि मुझे आने में देर हो गई। जवाब में फिरोज कहेगा कि नहीं, तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो, अभी मौका है, अभी तुम शानी से मिल भी सकते हो, क्योंकि किरण और मोइज तो मसरूफ हैं मेहमानों से मिलने में और
उधर किरण ने जब से सैफ को देखा है वो बहुत ही ज्यादा परेशान और घबराई हुई है कि कहीं शानी को सैफ अपने साथ ना ले जाए। मोइज किरण की परेशानी को देखते हुए उससे पूछेगा कि तुम्हें क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना। तब किरण मोइज को बता देगी कि यहाँ पर सैफ आया है और मुझे शानी की फिक्र हो रही है। तब मोइज किरण से कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की कतई तौर पर कोई जरूरत नहीं है, हम सब यहीं पर हैं तुम्हारे पास और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, शानी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, तुम परेशान मत हो, इतने लोग हैं यहाँ पर। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि सामने से एक लड़की आती है और उसे देखकर मोइज कहता है कि खाला आप। ये दोनों तो एक दूसरे से मिलते हैं और मोइज अपनी खाला को बता रहा होता है कि ये किरण है और किरण से कहता है कि ये मेरी खाला है जो इंग्लैंड में रहती हैं। तो इस तरह किरण और ये खातून एक दूसरे के साथ मिलती हैं और बातें कर रही होती हैं। किरण का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की तरफ होता है कि पता नहीं कहाँ चला गया है शानी, जो नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पर किरण की वालदा भी आ जाती है। तब मोइज की खाला तो वहाँ से उठ के चली जाएंगी। किरण जब अपनी वालदा को अकेले देखती है तो पूछती है कि बाबा नहीं आए। जवाब में उसकी वालदा कहती हैं कि हमने तो बहुत कोशिश की बेटा उन्हें लाने की, लेकिन वो कहते हैं कि वो तुम्हारे ससुर से बात नहीं करना चाहते, उनके सामने भी नहीं जाना चाहते। इस पर किरण कहती है कि चलें कोई बात नहीं। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ किरण के कबीर मामू भी आ जाते हैं। किरण की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन वो पहले घर जाते हैं और वहां पर किरण के वालिद से मिलते हैं और सज्जाद साहब कबीर से माफी तलाफी करते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने धोखे से तुमसे कागजात पर साइन करवा लिए। इस पर कबीर मामू कहेंगे कि छोड़िए भाई साहब, जो होना था वो तो हो चुका है, अब तो सारा मामला क्लियर हो गया है ना। इस पर किरण के वालिद सज्जाद साहब कहेंगे कि जो शर्मिंदगी का एहसास होता है ना कबीर, ये अंदर ही अंदर बंदे को मार देता है, तुम मुझे माफ कर दोगे तभी मुझे करार आएगा। कबीर मामू कहेंगे कि मैंने तो आपको माफ किया, अब मुझे देर हो रही है क्योंकि किरण को मुझे सरप्राइज देना है। सज्जाद साहब कहेंगे कि बिल्कुल तुम्हें जाना चाहिए और किरण तो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ सैफ भी अपने बेटे को पकड़कर गाड़ी में बिठा लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा प्यार कर रहा होता है। अब शानी उससे पूछता है कि आप कौन हैं और मुझे इतना क्यों प्यार करते हैं, क्यों मुझसे मिलते हैं? मामा ने तो कहा था किसी भी अजनबी शख्स से मुझे नहीं मिलना है। उस पर सैफ कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जवाब में शानी कहेगा कि नहीं, मेरे बाबा तो मोइज हैं और वो बहुत अच्छे हैं, मेरा तो बहुत ही ख्याल रखते हैं। अब यहाँ सैफ उससे कहेगा कि नहीं बेटा, असल बाबा मैं हूँ तुम्हारा, वो तो तुम्हारी मामा के शौहर हैं। मोइज अंकल तुम्हारी मामा के दूसरे शौहर हैं और उन्होंने उनसे दूसरी शादी की है, लेकिन तुम्हारा बाप मैं हूँ तुम्हारा बाप शानी, और तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए तो मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ किरण तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि उसे शानी नजर नहीं आ रहा। वो मोइज को बुलाती है और कहती है कि मोइज, शानी नजर नहीं आ रहा है और ना ही सैफ, अब तुम देखो जाकर के वो कहाँ हैं। मोइज इधर उधर हर तरफ देखता है, उसे कहीं भी शानी नजर नहीं आ रहा होता। अब इतने में यहाँ पर किरण के मामू कबीर मामू भी आ जाते हैं, जो ये सारी परेशानी को देखते हुए किरण से पूछते हैं और किरण कबीर मामू को बताती है कि शानी नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर सैफ भी है। अब ये ना हो कि सैफ उसे ले जाए। अब जवाब में उसके मामू से तसल्ली देंगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उसे कहीं नहीं लेकर जाएगा और अगर जाएगा भी शानी को वो अपने साथ लेकर तो वो उसका बाप है, तुम क्यों परेशान हो रही हो, मिल जाएगा शानी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये बातें करते हुए कबीर मामू जब किरण के पास बैठेंगे तो सामने से मोइज की खाला भी देखेंगी और कहेंगी कि इनका आपस में क्या रिश्ता है। अब जैसे ही कबीर मामू की नजर मोइज की खाला पर पड़ती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाएंगे या शायद फिर एक दूसरे से मिलेंगे भी, क्योंकि मोइज की ये वही खाला हैं जो कबीर मामू के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी और इन दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन फिरोज को मोहब्बत की शादी पर बहुत ज्यादा एतराज था, इसीलिए इनकी शादी नहीं हो सकी। इसी दौरान हर तरफ धूम मच जाएगी कि शानी नहीं मिल रहा है और शानी आखिर कहाँ है। लेकिन मोइज शानी को ढूंढते ढूंढते सैफ के पास पहुंच जाएगा और शानी को सैफ से ले आएगा। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सैफ शानी को इतनी आसानी से हासिल कर लेगा या फिर सैफ शानी को अगवा करने के बाद कनाडा ले जाने की कोशिश करेगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।